नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आपकी जो ये जो सोशल मीडिया में जो फ़ोटो जो वायरल कर रहे हैं अमित शाह के साथ कि आप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए और याकूतपुरे से जो है आप टिकट के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, मिलकर जो अफवाहें चल रही है, क्या ये सही है? सब गलत है। कोई चीज़ में कोई वास्ता नहीं है। मैं एक स्टेट का तेलंगाना में से प्रेसिडेंट हूँ, मैं साउथ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं इंडिया के 32 स्टेट के अंदर तेलंगाना एक स्टेट के अखिलियत का आदमी, मैं उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वैसे जब भी कुश्तियाँ होते हैं यहाँ पर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट चैम्पियन होता है, उसके बाद ये लोग नेशनल लड़ते हैं। तो जैसे गोंडा में नेशनल होता अक्सर, तो लखनऊ से आगे फैज़ाबाद क्या है तो गोंडा है, गोंडा में कुश्ती होती है। तो वहाँ पर जो इसके सदर है सिंह साहब, उन्होंने 4 बार समाजवादी पार्टी से MP थे, वो अभी BJP के MP हो, उन्होंने अमित शाह को बुलाया वहाँ पर। तो ऐसे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ रहना पड़ता है। कोई भी आता वहाँ पर सबसे मुलाकात होती है हमारी। पहलवान कुश्ती देखते हैं लोग, पहलवानों की हिम्मत अफजाई करते हैं, उस नाते मुलाकात हुई हमारी। आपको किसी तरह जो है MI में भी आपको लो प्रोफाइल रखा गया, पार्टी में आपकी ज़्यादा सरगर्मियाँ नहीं है कॉर्पोरेटर के बाद, तो उसको आप कैसा देखते हैं? जवाब उसका ये है, हर आदमी का स्टेज होता। मैं भी जब 40-42 साल MI में रहा हूँ, अभी MI में हूँ। मैं 86 में मैं काउंसलर था इमलीबन याकूतपुरे से, 91 तक काउंसलर रहा मैं। उसके बाद 91 के बाद 2002 10 साल इलेक्शन नहीं था। मेरी ईमानदारी पे, मेरी जस्तुजी पे मैं इज़्ज़त करता हर चीज़ की। तो सालार मिल्लत ने मुझे पहले भी टिकट दिया, फिर 2002 में भी सालार मिल्लत ने मुझे टिकट दिया, फिर 2002 से 7 तक काउंसलर रहा मैं। ईमानदारी पे काम किया मैं, और सालार को मैं अपने माँ बाप के बाद बड़ा दर्जा देता था मैं। मेरे सियासी उस्ताद थे वो। तो उसके बाद नए नए बच्चे आते गए, नया ग्रुप आते गया, भाई मेरी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई। MIM से जब भी अटैच था मैं। तो 2014 के अंदर मुमताज़ खान का भी हम लोग सदर साहब के बोलने पे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह जीते वो। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात के साथ है, पाशा के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है पाशा 100 पे 100 ज़्यादा उससे जीतेंगे पाशा। तो अभी यहाँ के जो मसाइल है, काफ़ी साल से जो है हमारे याकूतपुरे के MLA साहब मुमताज़ खान साहब जो है काफ़ी मेहनत करे हैं, मगर यहाँ के आवाम, क्योंकि आप खुद भी यहाँ के याकूतपुरे के कोटर है कॉन्स्टिट्यूंसी के, पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके हैं, तो यहाँ के क्या मसाइल है जो मेजर है, जो आप पाशा खादरी से या एक पब्लिक के सोशल वर्कर के हैसियत से या एक बुज़ुर्ग के हैसियत से क्या मांग करेंगे उनसे कि ये यहाँ के क्या मसाइल है? एक बात सुनिए आप, जिसको तकलीफ़ है बराबर वो पाशा से बात करेंगे, जिसको तकलीफ़ नहीं है खामोश रहेंगी। यहाँ के मसले क्या है एक्चुअली? यहाँ के सिविक के रोड़ा कैसे है, या कुछ मुद्दों के प्रॉब्लम है, या हर साल कुछ न कुछ डेवलपमेंट आता रहता है इसके ऊपर। जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, बारिश होती है, उस हिसाब से तकलीफ भी होती है लोग को। अच्छा बुरा लगा हुआ हर जगह लगा हुआ है। आने वाले इंतखाबात में अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जवाब उसके पहले दे चुका हूँ आपको मैं। 43 ईयर्स से मैं MIM में था, MIM का हूँ। सदर मोहतरम को मैं अपने माँ बाप के बाद सालार की इज़्ज़त करता हूँ। सालार ने 2 टाइम मुझे टिकट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी को MBBS में टिकट दिए, अपने सीट दिए वो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुतालबा नहीं। सालार के बोलने पे मेरी लाइन तक पहलवानी स्पोर्ट की है। और ऐसे मैं एज ए स्पोर्ट में पुलिस में भी था 11 साल CP लंबरपेट में। सालार के बना रिज़ाइन दिया, मैं रिज़ाइन दे के काउंसलर बना। सालार के बोलने पे ही MBBS में मेरी बेटी को दाखिला दिया। सालार का मशवरा था कि आप अपने 2-3 बच्चों को एडवोकेट भी बनाओ इस लाइन के हिसाब से। तो उनके इतने एहसानात थे सालार के मेरे पे, मैं जब तक ज़िंदा हूँ भूल सकता नहीं। जब तक ज़िंदा हूँ हमेशा दुआ करते रहूँगा सालार को। उनके बाद सालार की ज़िंदगी में मैं असद साहब को नायब सदर बोलता था। तो खुल के बात कर रहा मैं, क्या बोलता, सालार थी नायब सदर। उसके बाद सदर माना उनको अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं जमात के साथ हूँ। सदर साहब जैसे सालार थे, असद साहब भी मेरे सदर है। हुक्म पे जान देंगे, जान ले भी सकते हम। सदर असद साहब के बोलने पे हक के लिए जान देंगे, जान लेंगे हक के लिए। जाबरी अली उस्ताद बोलते हैं
ये महबूब अली बादशाह के दरबार के पहलवान थे। निज़ाम ने रुस्तम दक्कन में खिताबी निज़ाम का ताज है ये। निज़ाम का ताज उस ज़माने कोल्हापुर में कुश्ती में थे, जैसे आज हिंद केसरी होती, तो उस ज़माने में रुस्तम दक्कन जैसे होते थे। तो वैसे दादा मेरे रुस्तम दक्कन में रह चुके हैं। ख़ानदानी पहलवान हम लोग, जितनी फैमिली हमारी पढ़ी लिखी है और पहलवान अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे दादा है। तो ऐसे मैं एज स्पोर्ट में नहीं, पुलिस में हुआ मैं। आज हमारे पास कई बच्चे हैं, पढ़ रहे भी, एडुकेट भी है बच्चे हमारे पास, अच्छे पहलवान भी है। जो मेरा भतीजा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, एडुकेट जाबरी, अपने स्टेट कार्ड के साथ चैंपियन रह चुका। कई बच्चे हैं इसमें हमारे पास अखाड़ा में। भांजा है मेरा, ये मेरा भांजा है, स्टेट में कई बार चैंपियन रहा और कई बार नेशनल लगाया। और ये इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर भी नसीर है, नसीर ये भी मेरा भांजा अपने वेट का कई बार चैंपियन था। कंप्यूटर में MBA कंप्लीट कर लिया। ये एडुकेट है, एडुकेट के भी कर रहे हैं, एडुकेट सुलेमान, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाबरी, ये देखो एडुकेट है अभी। सुलेमान बिन हमजा मेरा बेटा है, ये भी ला करा, LLB कर रहा है अभी। ये भी अली बिन हमजा जाबरी, ये भी LLB कर रहा भी है। ईसा भी कर रहा है LLB। सब उसके तेरे भाई के जूने रहेंगे लोग। और जितना ख़ानदान है हमारा एग्जैक्ट ये कई शागिर्द है हमारी, यहाँ तालीम हमारी तालीम अमलापुर अली उस्ताद कारवान में हमारी, जहीराबाद में तालीम हमारी। ये तालीमों का इंचार्ज मेरा भतीजा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जाबरी, एडुकेट है। अभी अब जो नेशनल पार्टी जो इमाम के खिलाफ आ रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? ये जमहूरियत हिंदुस्तान जमहूरियत मुल्क है, हर कोई आएगा, हर कोई अपनी महारत बताएगा। हमको इतना यकीन है इमाम की सीट बढ़ सकती, घट सकती, इतना मेरे को मालूम है। थाली बजा के देखो। याकूतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप क्या मैसेज देंगे? दे दूंगा भाई, जुम्मे का दिन है, जो मुकामी लोग हैं एक मस्जिद को सेंटर बना कि फुला टाइम से फुला टाइम, तो 3-4 बड़ी मस्जिद है, उसको जामा मस्जिद बनाओ। आप एक साथ नमाज पढ़ो वहाँ पर, नमाज के टाइम एक आधा घंटा आगे पीछे करो, जल्दी नमाज पढ़ने के बाद अपने काम लग जाओ। नमाज से पहले लगो, नमाज के बाद लगो। नमाज पहले पढ़ूंगा भाई, उसके बाद काम करेंगे। मैसेज यही मेरा, कर लो, हमारी पार्टी जीत करेंगे, बस इतना मेरे को मालूम बस। और मैं खुदा का खौफ खाता हूँ और अल्लाह के किसी का खौफ दुनिया में नहीं खाता। मैं दिल में एक ऊपर एक मुदाफिक करता है, वो नहीं हूँ मैं, अल्लाह से डरता हूँ बस, किसी से खौफ नहीं मेरे को दुनिया में। असद भाई वोट फॉर MIM जिंदाबाद, जफर भाई मोहम्मद पहलवान, अली उस्ताद अखाड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।